हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद मैं है। नानद तो आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल होने वाला है। आखिर G20 इंडिया के लिए जरूरी क्यों है जो 2023 की है। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ। लगेगा। और 2023 की G20 इंडिया के हाँ, अंदर इंडिया के अंदर हो रहा तो है। वॉच करते हैं पहले तभी पता लगेगा। बिल्कुल। जब वॉच करेंगे ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया एक साल के के लिए सबसे बनेगा। पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट और बन पूरी चुका है। दुनिया बन चुका है। भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। है क्या? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी बात है। मेंबर्स के बीच हर प्रेसिडेंट साल है। रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट इंडोनेशिया जो भी है है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं और एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर ये पर बात तो है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं, जो हुआ तो अमेरिका में था लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टैब्लिश हुआ क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। साथ लेकिन और भी वर्ल्ड मिलाएंगे। लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है। G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का ये अगर invitation भेजा। हमारे ठीक हमारे होते तो फॉरेन साथ अफेयर्स पाकिस्तान मिनिस्टर को भी आज शामिल भी करो। हमारे अगर बांग्लादेश फेवरेट को- हमारी मिनिस्टर्स में से एक। गधे हैं। उन्होंने ये काफी चीज है इंपॉर्टेंट ना, स्टेटमेंट किया कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और सोच ग्लोबल इनकी साउथ कैसी में वो है? सारे और देश हैं देशों जो को भी अभी शामिल डेवलप करो। हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर बिल्कुल। सकते हैं। Our diplomacy has seen a revival in the past year और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बात है है। अपनी कसम लीडरशिप से, एस्टैब्लिश हाँ। करने के लिए, सही मुद्दे 2023 उठाने के जो लिए। बहुत Chapter important 3, है। Why 2023 is so important for India। बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है? भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा। लेकिन हाँ उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज बिल्कुल। करते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। यूज कैसे करना है। आज फीफा वर्ल्ड कप कतार में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतार ने एज अ कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतार के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतार में होना कतार के लिए
लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें इस छोटे से देश पर हैं। ये कतार को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने ये बात है। अपने कल्चर से लोगों को नुकसान अपना रूबरू जेल की करवाने भी। का। भारत की G20 अपने आप को प्रेसिडेंसी मनवाना। भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी भारत ये- फेल कैसे होता है ये ये दुनिया चीज। बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है तब ऐसा इंप्रेशन अंग्रेज बनता है साले कि जो उस है ना देश में ऐसे कुछ अच्छा हरकतें हो ही करते नहीं हैं। सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर बिल्कुल। रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस बिल्कुल। है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी ये कमियों पे। बात और है। G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को कमियां दिखा तो सकते हैं दिखाते कि हैं हम ना। सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल और वाकई गैस बहुत ऐसे issue है। डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही वीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम व्हेन वर्ल्ड्स Crisis पैदा हो रहे इनइक्वालिटीज हैं। मोर विजिबल। दूर से देखे तो साफ नजर आता है, सम कंट्रीज रन द वर्ल्ड एंड नाउ लेकिन इंडिया ही आ गया क्योंकि है। उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो काफी उस मुल्कों की डोमिनेंस को मदद बचाने लिया। के लिए हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए और डेवलप देश तुमको क्लाइमेट पूरा फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। हाँ आज भारत को एक G20 मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा भारत ही में ला टॉक्स सकता को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने हैज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई जहां वाकई अलग अलग ये देशों तो के है। शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने यूपीआई यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि यूपीआई कितना सिंपल है। इस एक सिंपल सी मूव की वजह से शायद यूपीआई को इंटरनेशनल बनने में हेल्प होगी। सच में यूपीआई को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक सही रेवोल्यूशन बात। वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत ये हमेशा कहते आया है और आज इस बड़े फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर करता है बिल्कुल। कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी एक प्रेसिडेंसी ऑफ होप है। यार इधर ये वीडियो खत्म यार, इसमें कोई शक ही नहीं भाई बात भाई ये G20 इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये इंडिया के अंदर होने जा रहा है बिल्कुल। और इंडिया पूरी दुनिया के अंदर शो कर सकता है कि भाई, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे होगी और बिल्कुल। इंडिया शो कर सकता है कि आखिर इंडिया के अंदर है क्या। बिल्कुल, अपना क्यों? कल्चर सब कुछ बता सकता है वजह, और दुनिया में जितने मसाइल है सबको उजागर कर और वो सकता है। वो इंडिया इंडिया करे- में ताकत है, वो सब कुछ बता और सकता वो है। इंडिया सब कुछ करेगा भी, बिल्कुल और इंडिया करेगा। करता आ भी बिल्कुल रहा है। है। और इंडिया वहां पे सबके सामने खड़ा होकर ये बातें बोलेगा। ये तुम लोग मेरी बात याद रखना। आज ये पाकिस्तान को भी इनवाइट करता, लेकिन हमारी शक्लें ऐसी वो नहीं है ना याद थी। इनवाइट वाली। हमें कहीं इनवाइट करे तो कुछ और ही कहीं भैया वहां पे मैं ना तो हो इंडिया जाए। के बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया कि साथ और मुल्क जो देखे इसके ना मेंबर नहीं है, गेस्ट को देखे ना, अभी यूएई, ओमान, कतर, हाँ, ये साथ वो, उनको भी नेपाल, किया, सबको उनको बुला सबको लिया, बुलाया, सब। बांग्लादेश को भी बुलाया। हाँ, अगर पाकिस्तान होता है साथ तलकात ये- अच्छा, हमारे बेहतरीन तलकात होते तो साथ पाकिस्तान को भी पापा- इनवाइट करते। यार पाकिस्तान में ये चीज सलाहियत नहीं है, तब भी नहीं बुला रहे हैं सलाहियत ना। क्या बाबा, इधर एक से बढ़ के एक गधा है। हाँ ना, उन्होंने वो उधर इंडिया उन्होंने उधर इनवाइट कर दिया तो कहीं और ही उधर सीधा G20 ये में हाथ हो नहीं जाए ना, मिलाते बात उनसे, ऐसी है ना। सीधा हाथ ही उनसे नहीं मिलाते। कोई सीधा हाथ मिलाए तो वो इनवाइट करे ना। बाबा। और मुल्कों को साथ साथ भूटान, नेपाल सारे को बुला रहे हैं, बांग्लादेश जैसे मुल्क को भी साथ मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? उनके साथ तलकात बेहतरीन है तो तब भी बुलाया नहीं। तलकात इस वजह से ना वो डरते हैं हमें बुलाने से, कहीं हमें हाँ ना। बुलाए नहीं तो वहां पे कुछ और ही ना हो हाँ जाए। ना, बिल्कुल सही बात। G20 की जगह शमशान घाट ही जैसे- ना बना हुआ हो उधर। ये ये ऐसा जो भाई, है, ऐसा भी होता है जिसके बिल्कुल। सारे जिसके इनके G20 की जितनी मीटिंग है सारी जम्मू कश्मीर में भी है।
अपना जो इनका है वो एरिया है, मुझे नाम ज़हन से निकल यार गया। कश्मीर में हर जगह, लद्दाख में हो लद्दाख रहे हैं, लद्दाख वाली साइड कश्मीर में हो रहे हैं और जगहों पे हो रहे हैं। भाई ये देखो ना, इंडिया इस दुनिया के अंदर एक महाशक्तिशाली देश बन के उभर है, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग होने कोई छोटी बात नहीं, वो बहुत भी बड़ी बात 200 है। मीटिंग होगी, 200 200 मीटिंग हाँ। कोई छोटी नहीं, और 20 देशों, कितने बड़े देशों के भाई, सारे बड़े बड़े पीएम्स इंडिया के एक अंदर मेला होगा, मेला एक जिस मेला मेला तो हो पूरी सकता है। दुनिया की नजर भाई वहां पर होगी। और जहां तक बात है पाकिस्तान को बुलाने की, किधर से वो बुलाएं, बिल्कुल किधर से वो बुलाएं, वो बुलाएंगे उधर शमशान घाट इन्होंने बनाया हुआ। हाँ। बात ऐसी आती है ना, बिल्कुल ये सीधे तो ये है। 2023 इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत दो important इम्पोर्टेंट है, है, और बहुत दुनिया की important है। जितनी मसाइल है सारे इधर बताए और जाएंगे। वही ना, ये हाँ। जो भी क्लाइमेट हाँ, चेंजेस, ये हर वो हर चीज। एक चीज इंडिया ला के टेबल पे रखेगा सबके, भाई ये चीज इसको हल करना है फौरन टेररिस्ट तो इसमें सामने है ना, ना, एंटी टेररिज्म। इसमें चीज पहली चीज इंडिया ये शामिल बस करता फिर वो है, ये दुनिया के खत्म इंडिया यही तो बोलता है पाकिस्तान हाँ। को, पाकिस्तान को किधर से बुलाया, मैं यही तो बोल रहा हूँ। हाँ ना, ये चीज लाजमी है ना, यही तो बात है। पाकिस्तान ये चीज मानता नहीं। नहीं ना, बिल्कुल। हाँ, तो यार अब ये आगे देखते आगे होता है, कहते वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय। बाय।